Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली पाक आर्मी की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 के लिए। अभी जो पाक आर्मी में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल लॉन्ग कोर्स के लिए अनाउंसमेंट हुई है फॉर 153 पीएम में लॉन्ग कोर्स। ये इन कोर्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होनी चाहिए आपकी, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ मोर इन्फॉर्मेशन भी देंगे किस तरीके से आप इन टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज तो सारी देंगे कि आपने इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब भी देंगे, मगर उनके साथ हम आपके साथ कुछ प्लस एडिशनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, जिससे आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन प्रोसेस इंशाल्लाह एज पॉसिबल बहुत हो जाएगा सिलेक्शन में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन पर सर्च किया हुआ है ज्वाइन पाक आर्मी। आपने इस तरीके से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वाली लिंक है आपने इस पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी से ओपन किया हुआ है। आप ये इनका यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट है ये। अभी जो पाक आर्मी की जानिब से बहुत की जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, पीएम में लॉन्ग कोर्स हो गया, टेक्निकल टीसीसी शॉर्ट कोर्स हो गया, फुल लेडी कैडेट हो गया, नर्सिंग के लिए होता है, आर्मी मेडिकल और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी होता है, सोल्जर्स के लिए भी होता है। अभी जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर ऑफिसर्स के लिए है और ये पीएम में रेगुलर कमीशन है, मतलब कमीशन ऑफिसर की जो अभी भर्तियां भी होंगी 153 लॉन्ग कोर्स में, और इसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में। जो आपको वहाँ रैंक लगेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप होंगे सेकंड लेफ्टिनेंट। आफ्टर 2 ईयर्स जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप एज सेकंड लेफ्टिनेंट, आप एज सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट हो जाएंगे। सबसे पहले ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, इसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी अप्लाई नाउ पे जाने से पहले हम इनका प्रोसेस समझ लेते हैं कि इन कौन कौन से मरहले से हमें गुजरना पड़ेगा फॉर सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले व्यू डिटेल पर आ जाते हैं। व्यू डिटेल पर आने के बाद हमारे पास न्यू टाइप एक विंडो ओपन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा इन्होंने रेगुलर कमीशन ऑफिसर के लिए जो भी क्राइटेरिया यहाँ इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 17 से 22 साल होनी चाहिए और एज सून एज 1 मई और आपकी 1 मई तक, मतलब 2024 तक आपकी 22 अगर हो जाती है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते पीएम में लॉन्ग कोर्स में। आप अनमेरिड होने चाहिए, ठीक है। आपका जेंडर सिर्फ मेल के लिए है, पीएम में लॉन्ग कोर्स सिर्फ मेल के लिए होता है। मिनिमम हाइट आपकी 5.4 मतलब 16.25 62.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, मतलब बीएमआई होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो इनकी स्टार्ट हुई है वो 9 अक्टूबर से हुई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 17 नवंबर है। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे को भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका टेस्ट होगा वो 22 नवंबर से 19 जनवरी के दरमियान होगा। एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे एंड क्लोज्ड हॉलीडे, मतलब सैटरडे और संडे को नहीं होगा, उनके अलावा बाकी दिनों में होगा। नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए सिटीज़न, आप पाकिस्तान के होनी चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए आपका आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी ड्यूअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटी अदर देन पाकिस्तानी, मतलब आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए। ये तो आ गया इनका कोर्स रिक्वायरमेंट की तरफ। फिर आते हैं हम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की तरफ। आपके पास जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इक्विवेलेंट मतलब आपकी 12 होनी चाहिए और आपकी 17 से आपकी एज 22 साल होनी चाहिए और एक एज रिलैक्सेशन आपको सिर्फ 3 मंथ्स का दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इंटर की है, अगर अभी आप ग्रेजुएशन करें, अगर आपने 2 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 17 से 23 साल हो गई, ठीक है। अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बीएस बीए और बीए एमपीए, अगर इस ग्रेजुएशन के दरमियान अगर आपकी एज 17 से 22 साल तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की तरफ। आपके पास मिनिमम आपके पास एफएससी में 55% मार्क्स होने चाहिए लाजमी। और जो कैंडिडेट्स मतलब बीएससी के लिए अप्लाई करें उनके पास 60 मार्क्स तकरीबन होने चाहिए फॉर एलिजिबल पीएम में लॉन्ग कोर्स के लिए, ठीक है। ये मार्कशीट वेरिफिकेशन ये आप छोड़ दें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पार्लियामेंट्री सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपका होगा
जी, ये आ जाता है प्रिलिमिनरी। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू बाय प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेड बाय द सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफिसर SROC की तरफ। ठीक है, ये चारों मरहले में सबसे पहले आपके पास जो रिटन टेस्ट में आता है, आपके पास जो होंगी चीज़ें होगी वो मल्टीपल चूज़ आंसर्स होंगे, इंग्लिश के होंगे, मैथ्स के होंगे, पाकिस्तान स्टडी इस्लाम में तो जनरल नॉलेज के सवाल है, जवाब आपसे पूछे जाएंगे, MCQs होंगे। Candidates declared successfully in written intelligence test will be undergoes physical medical test to and interview at आर्मी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट सेंटर। जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया ना तो फर्दर उनको मेडिकल और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली आपका जब रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो आपका आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपने 1.6 किलोमीटर भागना है 8 मिनट के अंदर, आपको ये कंप्लीट करना है। पुशअप्स आपको 15 रेपिटेशंस करने हैं 2 मिनट में। चिनअप्स आपको क्रंचीज़ आपको 20 रेपिटेशंस करनी है 2 मिनट्स में। पुलअप्स आपको तीन करने हैं 3 रेपिटेशन 2 मिनट्स में। और डिच क्रॉसिंग आपको 7.5 मतलब 7.5 एंड 4 डिप्स में करनी है। ये आपको सही तरीके से डिटेल में बताने का मतलब ये कि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके मरहले आपने गुजारने उनसे, इनकी तमाम मालूमात आपको भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका ये कैंडिडेट क्लियर रिटन मेडिकल और फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली रिसीव SROC इंस्टीड बाय ब्रिंग ऑफ द फॉर्मेशन फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, आपका ये 20 मिनट 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके 12 मार्क्स आपको लाजमी लेने। आपका ऐसे राइटिंग भी इसी के अंदर ही होगा और ऐसे राइटिंग का जो है टोटल 20 नंबर होंगे, जिसमें से आपको 12 लाजमी लेने हैं फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, ऐसे जो होगा आपका इनमें से आ सकता है एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू, एडुकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, एडुकेट और नॉलेज अबाउट जियो एंड पाक स्टडीज़, ओवरऑल आउटलुक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़, एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड अप्रोप्रिएट बाय द अपील। ये सारे जो हैं टॉपिक्स हैं, इनमें से आपका ऐसे हो सकता है। अच्छा, ये वाले प्रोसेस के बाद फर्दर सिलेक्शन एंड प्रोसीजर में आपके पास आता है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंटर ASPRC विल बी फाइनल एंड रिक्वायरमेंट इंक्रीज फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू रिमार्क्स इन मॉड्यूल फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटर सर्विस बोर्ड। अच्छा, आपका जब रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल के बाद इंटरव्यू के बाद एक फाइनल इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली SSB लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, SSB आता है जो आपका इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, इसकी फुल फॉर्म ये, इसमें आपकी 4 दिन की SSB होती है। जो भी आपका जैसे कराची हो गया, कोयटा हो गया, रावलपिंडी, इनके जो भी SSB सेंटर्स हैं वहाँ आप 4 दिन स्टे करते हैं और वहाँ आपको पूरे तरीके से वो आपको जज करते हैं। इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने SSB में या किसी भी मरहले में आपने एक चीज़ का एहतियात रखना है, जो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है आपने सिर्फ वही शो करवानी है जिससे आप है। आपने ज़्यादा नेचुरली नहीं बनना है, ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं बनना है, क्योंकि वो साइकोट्रिस्ट बैठे होते हैं वहाँ पे, जो फिजियोथेरेपिस्ट बैठे होते हैं वो आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो बंदे को इजीली जज कर लेते हैं। जैसे आप हैं आपने वैसे ही इंशाल्लाह वहाँ पे अपने आप को खुद को शो करवाना है। फिर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाए तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास ओरिजिनल FSC की मार्कशीट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास आपका CNIC वगैरह या बे फॉर्म लाजमी होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं तो ये ठीक है, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी बातें शेयर भी कर देते हैं। अच्छा, जो बेसिकली मुझे इन चीज़ की जो नॉलेज है, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि जहाँ से मैंने अपनी FSC की है वो एक नेवी का इदारा ही था, कैडेट कॉलेज से, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी आपने वैसे ही वहीं रखना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्डअप करना है, क्योंकि इससे आपका ये प्लस पॉइंट होता है। फिर इंशाल्लाह आप जब SSB रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपका एक फ़ाइनल मेडिकल होता है जो 10 से 12 दिन का होता है, जो CMH में होता है। उसके बाद देन आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो नेचुरली होते हैं, उनको वो PML लॉन्ग कोर्स के लिए वेलकम करते हैं, जो कि 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग के अंदर आपको एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी ऑफ़र किया जाता है और आप एज ऑफिसर ट्रेंड होते हैं। और इसके अलावा जो भी आर्मी के बेनिफिट्स हैं, एज़ यू नो, आप सबको वो पता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इधर से भी मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहां हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डेटाज, अपनी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड वॉइस नोट्स वी शेयर। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहाँ से भी उसे मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी। अच्छा, ये कुछ टाइम की यार बात होती है कि आपने मेहनत करनी होती है, फिर लाइफ टाइम के लिए आपके पास सुख होता है। ठीक है, तो
एफर्ट्स करें, इंशाल्लाह होपफुली आपका हो जाएगा। इतना ये मुश्किल नहीं जितना समझा जाता है ये। ठीक है, अभी आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपने अभी चले जाना है, सारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस तो अभी हमने आपको बता दिया है, तो आपने चले जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। नोट ऑल दी फील्ड्स विथ ये वाले साइन के साथ आर दी मैंडेटरी, आपने लाजमी इनको फिल करना है। जैसे ऑलरेडी कोर्स आ रहा है PMF लॉन्ग कोर्स आ रहा है, आपने एक अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, जो भी आपके पास हो आपने वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, जो उसका अपलोड साइज होना चाहिए वो 30 KB होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ISPR आप कौन से सेंटर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी आपके पास हो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपका वहीं टेस्ट होगा। आपने अपने यहाँ पे मुकम्मल नाम, फिर आपने अपना यहाँ पे फादर, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर, मदर टंग्स जो भी आपकी आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, पंजाबी उर्दू जो भी हैं। फिर आपने मेल और मेल के लिए सिर्फ आपने ये सिलेक्ट कर लेना, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आप बाकी कौन से मज़हब से हैं ये डज़न मैटर, आप PMA में इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आपका जो कास्ट है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और प्रीवियस, ठीक है, आपने मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस देना जो, और ईमेल एड्रेस, ये आपने दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती है। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात बताता हूँ कि आपने इन दोनों पे ही आपको मोर अपडेशन वगैरह आती है। अगर आपने कोई PMA का प्रीवियस टेस्ट दिया है, आप किस चीज़ में फ़ेल हो गए तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आते हैं हम नीचे, तो आता है एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, आप जिस सूबे से आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, तहसील हो, डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से वो, रूरल या अर्बन आप जो भी हैं, पोस्टल कोड उस शहर का, पोस्टल करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आते हैं हम एजुकेशन डिटेल की तरफ। आपने यहाँ पे इसे करके प्लस पे करके आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आपने जो कौन से डिसिप्लिन में किया है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी आपने वो सेलेक्ट करने के बाद जिस इदारे से आपने कंप्लीट किया है वो, और आपका कौन सा पासिंग ईयर था, आपका कौन सा वहाँ पे रोल नंबर था, रिज़ल्ट आपका आ चुका है या नहीं आ चुका है, फिर इंस्टीट्यूट आपका इंग्लिश मीडियम था, उर्दू था, आपने वो सर्टिफिकेट नंबर आपका जो इंटर का है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो इंटर का था। ठीक है, फिर अगर आते हैं आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी थे तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। अगर आपका नेशनलिटी ड्यूअल है तो पाकिस्तानी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पाकिस्तानी, आप कोई और भी है तो आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने वो यहाँ पे नहीं करनी है। कोचिंग डिटेल आपसे पूछ रहा है कि आपने PMA के लिए कोई कोचिंग डिटेल ली है या नहीं, आपने येस कर देना, ली है तो नहीं, ली है तो नो कर देना, और आपने बेसिकली इंटर करके फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका, और आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी किस डेट पर आपका टेस्ट होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और अगर आपको मोर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ हमारा WhatsApp ग्रुप भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपकी जितनी मदद हो सके हमसे हम उतनी करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।